Imagine waking up, looking out of your window on your backyard or even in the front yard and realize that there are supernatural formations happening within your own property. And realizing that they could be linked to some supernatural spiritual phenomena. This is the story of Mr. Abhishek Mishra, who is a very highly qualified computer engineer who has the degrees from very elite universities and is accustomed to solving the problems with science and logic. Uh, Abhishek ji, you mentioned that these phenomena are happening at your house. Please explain, how did you feel the first time जब आपने पहली बार इस फिनोमेना को देखा कि आपके घर में या बाथरूम टाइल्स पे या घर में पीछे या आगे ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, ये इमेजेस अपीयर हो रहे हैं. हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू फाइंड द कनेक्शन टू इट? जब हमने पहली बार देखा कि हम घर के बाहर निकले सुबह सुबह और हमने देखा एक आइस से इतना बड़ा शंकर जी का चेहरा बन गया था, ऐसे वाटर ड्रॉप्स गिरती पाइप से, तो हमने कहा अरे ये क्या है, ये तो शंकर भगवान का पूरा चेहरा बना हुआ है. तो उसमें बाकायदा एक एक ड्रॉप गिरती थी, पेंडुलम की तरह स्विंग करती थी. किंतु हमने कहा ये तो हम लोग मतलब जानते हैं शंकर भगवान के जटा से गंगा निकलती, तो ये चीज़ तो स्पिरिचुअल है, ये चीज़ तो हमको कुछ मैसेज देना चाहती. तो हमने पहले जाके उसकी पिक्चर ली. पिक्चर लेके बाद हमने सब घर वालों को दिखाया. हमने कहा ये तो पूरे शंकर भगवान का चेहरा है. और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बार बार हमारे घर पे हुई. एक बार शिवलिंग बन गया, उसके साथ उसी वाटर ड्रॉप से उसी जगह अगले विंटर में शिवलिंग बना, उसके साथ 2 सांप बने. और बैकयार्ड में एक बार 50 फीट का स्नो फुटस्टेप से शंकर भगवान की आकृति बनी जिसमें वो त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं. तो ये चीज़ जब बार बार हमारे साथ होती रही तो हमको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन और शायद ये हमको भगवान से जोड़ने का प्रयास था. आपके बच्चे भी हाईली एजुकेटेड हैं, उस टाइम पे शायद वो छोटे रहे होंगे जब ये आपने पहली बार देखा. तो हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटीज और व्यू पॉइंट ऑफ देयर लाइफ? उनको भी काफ़ी भगवान में श्रद्धा बढ़ी है और कई बार तो ऐसे मैसेज भी आए हैं जो शायद हमारे बच्चों के ही थ्रू हमको मैसेज मिले. एक बार हमारा लड़का जो था वो 10 साल का करीब होगा, 9-10 साल का, और वो बाहर स्नो से खेल रहा था. जनरली लोग बच्चे स्नोमैन बनाते हैं और हम लोगों ने कभी उससे बोला नहीं कि शंकर भगवान क्या होते हैं, शिवलिंग क्या होता है. और आप बताना का प्रयास भी करेंगे तो इतने छोटे बच्चे को आप नहीं समझा सकते. मेरी वाइफ बाहर निकली, उन्होंने देखा वो खेल रहा स्नो से, उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला कि हम शिवलिंग बना रहे हैं स्नो से. तो जब ये मैसेज कभी कभी बच्चे के थ्रू हम पर पास होता है कि अरे कोई ऐसी चीज़ है जिसको ह्यूमन ब्रेन नहीं एक्सप्लेन करता है और कोई चीज़ है जो हमारे घर में अपने आप हो रही है, तो ये मैसेज कंसिस्टेंट था हमारे लिए. बच्चों के लिए भी ये मैसेज कंसिस्टेंट है. धीरे धीरे वो भी देखते रहे कि घर में पूजा होती है, ये होती हो, तो दे रियलाइज़ कि कोई ऐसी भी चीज़ है. वो साइंस में, हमारा लड़का यूपेन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा है. हमारी लड़की जो है असिस्टेंट जेनेटिक काउंसलर है सेंट बारनाबस पर वो लोग भी अब मानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उसी विश्वास के साथ वो लोग भी भगवान को मानते हैं जिस तरह से हम मानते हैं. आपके एक आर्टिकल में मिस्टर चोपड़ा ने रेफरेंस किया था अमरनाथ जी की पिलग्रिमेज का. हाउ डिड यू कनेक्ट दैट अमरनाथ जी टू द शिवलिंग फॉर्मेशन एट योर हाउस? अमरनाथ जी पे इतने लोग जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये सब लोग जाते हैं. और गरीब आदमी भी जाता है जिसके पास कोई डिग्री नहीं, वो भी इस विश्वास के साथ जाता है कि ये शंकर भगवान है. आप देखिए तो सिर्फ स्नो से एक फॉर्मेशन है, लेकिन वो इस विश्वास के साथ इतनी तकलीफ़ वाली यात्रा करके भी जाता है और कहता है कि ये शंकर भगवान है, ये विश्वास ही है. और वही सेम आकार बनना, शंकर भगवान को हम नाग के साथ जोड़ते हैं, वहाँ पर शिवलिंग बनना और शिवलिंग के साथ 2 नाग बनने, तो ये चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम आस्था और विश्वास रखते हैं, शायद हमको आँख से नहीं दिखाई पड़ती है. और ये फिज़िकल फॉर्म, ये पहली बार इस चीज़ का शायद प्रूफ है कि अब हमको आँख से दिखाई दे रही है. पर ये शेप पहले से भी वर्शिप किए जाते हैं और जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी वर्शिप किए जाते हैं और आगे भी वर्शिप किए जाते रहेंगे. इन फॉर्म्स की जो वर्शिप हो रही ये चेंज नहीं हो रही है. आपने आर्टिकल में रेफरेंस किया था तुलसीदास जी की
ग्रेस ऑफ गॉड के ऊपर भी, कि उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ दिस ग्रेस मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। तुलसीदास जी की तो पूरी रामचरितमानस है, उन्होंने लिखा परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। दूसरे को तकलीफ देने से बड़ा अधर्म नहीं है, और दूसरे की पीड़ा को समझना ये धर्म है। दूसरे को दुख ना देना ये एक तरह का धर्म है। तो ये रिलीजियस नहीं है। धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म तो वो है जिसके लिए आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी पता चाहिए, वो धर्म है। लोग रिलीजन और धर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ करके ये मिस्टेक कर देते हैं कि यही धर्म है। रिलीजन आपकी एक पूजा की पद्धति है जो आपको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाती है। हर रिलीजन आपको धर्म के रास्ते पे चलना दिखाता है, और यही तुलसीदास का कहना था। तो जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो धर्म के बारे में पता चलता है शायद धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीज़ें हैं, और रिलीजन हमको धर्म के रास्ते पर चलना सिखाता। चाहे कोई भी आप रिलीजन उठा लीजिए, दुनिया का हर रिलीजन, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, दुनिया का कोई भी रिलीजन आपसे ये नहीं कहता है कि अधर्म करो। हर रिलीजन आपको धर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है। सो टॉकिंग अबाउट इंटरफेथ, जो आपने अभी रेफरेंस दिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरी कम्युनिटीज़ को, चाहे आपने मेंशन किया क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदू धर्म एंड ऑल दैट, आप ये सभी चीज़ों को जो आप अपने घर में देख रहे हैं, और आप पहली चीज़ तो ये है कि आपने कहा कि आप अपने घर में डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर रहे हैं। अब उस डिवाइन प्रेजेंस को जो आप महसूस करते हैं, तो आप ये बाकी सभी कम्युनिटीज़ को, बाकी सभी रिलीजन्स के जो मेंबर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सारे रिलीजन आपसे कहते हैं अच्छे कर्म करने को। आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, हर रिलीजन के लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से कनेक्ट करने के लिए। पूजा के स्थान बने हुए, कोई मंदिर में करता है पूजा, कोई मस्जिद में करता है, कोई चर्च में, पर अल्टीमेट गोल उसका ये होता है आप अपने मन से भगवान से कनेक्ट कर रहे हो। तो गोल सबका एक ही है कि भगवान से कनेक्ट करना है। किस तरह से करना है वो आप उसके लिए स्वतंत्र हो, और हर रिलीजन आपसे कहता है अच्छे कर्म करने को। तो ये चीज़ें सारे रिलीजन में कॉमन है, एक ही चीज़ कह रहे हैं। हर रिलीजन कहता है अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। आप इस्लाम में कहोगे जन्नत मिलता है, इंग्लिश में आप क्रिश्चियनिटी में कह दोगे हेवन मिलता है, हिंदुइज्म में आप कह दोगे स्वर्ग मिलता है, पर एक ही चीज़ नहीं है। ये एक ही चीज़ है जो सारे रिलीजन कह रहे हैं, वो एक ही चीज़ है, पर उसको हम अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए शायद कन्फ्यूजन है। रिलीजन और धर्म को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लें, उसलिए कन्फ्यूजन है, वरना सारे रिलीजन आपसे अच्छे कर्म करने करते हैं। दुनिया का एक रिलीजन नहीं है जो आप कहेंगे कि गलत करने पे स्वर्ग मिल जाएगा आपको। तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, यही मैसेज है। जब सब लोग एक ही बात कर रहे हैं तो हम लोग को सबको मिल के रहना चाहिए। तो वो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभी हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, हम बात करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स की। इस्लाम में अल्लाह को प्रे किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस को भगवान कंसिडर करके प्रे किया जाता है। हिंदू रिलीजन में इतने सारे डिफरेंट देवी देवताओं के नाम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब अलग अलग एंटिटीज हैं या भगवान एक है? व्हाट डू यू फील? भगवान का मूल रूप एक है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। भगवान का मूल रूप एक है, पर वो निराकार उसका मूल रूप है, पर उसके अलग अलग आकार भी हैं। जैसे आप रामचरितमानस को उठाइए, भगवान को कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये राम के लिए कहा है, पर आप जब जीसस की तरफ, मंगल मतलब सबका मंगल करते हैं और अमंगल हर लेते हैं। जीसस को तरफ आप देखिए, आप एक उदार मानसिकता से देखिए, तो जीसस भी आपको मंगल भवन और अमंगल हारी दिखेंगे। आप गुरु नानक जी की तरफ देखिए, गुरु नानक जी भी आपको मंगल भवन अमंगल हारी दिखेंगे। आप भगवान बुद्ध की तरफ देखिए, आप महावीर जी की तरफ, आप अल्लाह की पूजा करिए, अल्लाह आपको नहीं लगता है कि मंगल भवन है, सबका मंगल कर रहे हैं और अमंगल हर रहे हैं? तो भगवान की तो परिभाषा ही ये है मंगल भवन। और जिस साकार रूप में आप पूजा कर दो, जिस साकार रूप को आप कह दो मंगल भवन अमंगलहारी, या निराकार को कह दो मंगल भवन अमंगलहारी, वो भगवान का ही रूप हुआ। वह उससे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि आज की साइंटिफिक कम्युनिटी में
जहां हर चीज को साइंस और लॉजिक से तोला जाता है, वहां पे आप जो बिलीफ की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें कहीं कोई कनेक्शन है या डिस्कनेक्ट है? हाउ डू यू फील कि आज की हमारी जो सोसाइटी है, जो टेक्नोलॉजिकल एरा में चल रही है, उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे है या नहीं है? है, पर वो कम हो रहा है शायद। जो आप साइंस कह रहे हो, ये एक भौतिक जगत है। ये साइंस जो आप बना रहे हो भौतिक जगत है, इसकी सीमितताएं 5 इंद्रियों तक हैं, और स्पिरिचुअलिटी उससे बड़ी है, जो आपके मानव शरीर का रियलाइजेशन है। तो साइंस वाले भी भगवान को मानते ही हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दुनिया, डॉक्टर भी भगवान को मानता है, साइंस वाले भी मानते हैं, पर वो एक्सप्लेन नहीं करते, तो कभी कभी उसको क्वेश्चन करते हैं, और वैलिड है कि क्वेश्चन। तो ये शायद एक साक्ष्य है कि है कोई ऐसी चीज़ जो आपके साइंस के बियॉन्ड है। तो इसलिए विश्वास करते हैं, पर वो लिमिटेड विश्वास है। कुछ लोग एब्सोल्यूट, और जो साइंस को नहीं मानते वो भी विश्वास करते हैं। और आज की तारीख में विश्वास करने वाले ना विश्वास करने वालों से बहुत ज़्यादा हैं, और ये हमेशा रहा है। राजा भी विश्वास करता है, प्रजा भी विश्वास करती है, हर आदमी विश्वास करता है भगवान पे। और जो एथियस्ट नहीं मानते, शायद उनके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, लेकिन वो अभी भी कम है। एनी केस, चाहे आप माने या न माने, कर्म तो फिर भी आपको सही करना है। अब भी हमारे इस वीडियो के थ्रू आपकी बहुत सी ऑडियंस आपको देखेगी, आपके विचार सुनेगी। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमको धर्म संगत कर्म करना चाहिए। पूजा सिर्फ एक साधन है। जो रिलीजन है, जो पूजा है, वो एक साधन है भगवान से कनेक्ट करने का। आपके मन को निर्मल होना है भगवान से। सारे रिलीजन एक हैं। जैसे आप शंकर भगवान को कह रहे हो, तो अगर उनको आपने भगवान कह दिया, तो भगवान बाय डेफिनेशन सबके लिए है। भगवान ऐसा नहीं किसी एक जो उनकी पूजा कर रहा है उसी के लिए। सूरज की पूजा शायद हिंदू करते हैं, पर सूरज तो सबको रोशनी देता है। और आप कह रहे हो भगवान एक ऐसी चीज़ है जो सूरज से भी बड़ी है। तो अगर वो ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है, तो फिर वो सबके लिए ना। आप उस भगवान की डेफिनेशन ही, जैसे आपने किसी को भगवान कह दिया, तो वो तो सबके लिए है, उसमें भेद नहीं है। आप भेद कह रहे हो कि ये मेरे वाले भगवान है, ये इंसान भेद कर रहा है, भगवान नहीं भेद कर रहा है। आज अभिषेक जी की ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद I personally realize there are many things that are beyond explanation. And in today's world of scientific advancements, we do have a moral responsibility to differentiate between good and bad. Abhishek ji has brought out a very interesting point in saying कि भगवान एक है, वो किसी में भी differentiate नहीं करता है। मैं काफ़ी सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि जब किसी कि खून की बूंद जमीन पर गिरती है, तो वो मुझे ये नहीं बता सकती कि ये हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन का खून है। उससे मुझे सिर्फ एक ही चीज सामने आती है कि ये किसी इंसान का खून है जो नीचे मिट्टी पे गिरा है। और उसके लिए अगर मुझे तकलीफ नहीं होती है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं इंसानियत से दूर होता जा रहा हूँ। तो अभिषेक जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप अगेन, दैट रिलीजन एंड फेथ are two different things. ये एक जीने की पद्धति जो है वही हमें इंसान बनाती है। भगवान को प्रे करना, अल्लाह को प्रे करना, क्रिश्चियनिटी में जीसस को प्रे करना, ये सारी बातें एक ही चीज के ऊपर जाती हैं कि कोई हमसे बड़ी ताकत कहीं पे है जिससे हम अपने लिए शांति मांगते हैं। चाहे वो पैसा है, चाहे वो घर में शांति है, वो सब एक ही है जिसको हम प्रे करते हैं। आप सबको मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद योर ऑडियंस एंड एनलाइटनिंग अस एज वेल। थैंक यू।